राधे राधे बच्चों। आप लोगों को मेरे चैनल आर्य पर स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक है हमारा आज वाटर साइकिल, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आता है। नहीं तो आप अगर जो बच्चा साइंस पढ़ता है उसके लिए तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है मेरे को, क्योंकि वाटर साइकिल आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आज आपको वाटर साइकिल के बारे में सब कुछ समझाऊंगा। तो वाटर साइकिल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पेन पेपर लेके स्टार्ट हो जाओ और मेरे साथ चलो पढ़ते हैं वाटर साइकिल क्या है। बच्चों देखो, ये है वाटर साइकिल, ऐसा है बच्चों, ये है वाटर साइकिल का डायग्राम। ऐसे होता है वाटर साइकिल। तो इसमें कुछ 4 ठो टॉपिक दिया है, तो इसीलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बच्चों, वाटर साइकिल में 4 ठो स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है आपका, एवापोरेशन। क्या होता है आपका, एवापोरेशन। दूसरा स्टेप आपका होता है कंडेंसेशन। तीसरा स्टेप आपका होता है प्रेसिपिटेशन। चौथा स्टेप आपका होता है कलेक्शन। तो वाटर साइकिल पढ़ने से पहले आपको कितना ठो स्टेप्स आपको याद रखना पड़ेगा, 4 ठो स्टेप। पहला एवापोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा प्रेसिपिटेशन, चौथा कलेक्शन। अगर आप इन चारों बातों को याद रख लोगे तो आपका वाटर साइकिल सबसे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इस वाटर साइकिल में। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि पॉन्ड्स वगैरह में, रिवर में, समुंदर में और आपके जो चारों तरफ जहाँ पर सब पानी होता है वो क्या होता है, ऐसे एक जगह पे ऐसे रहता है कि नहीं। एक जगह पे आपका ऐसे पानी रहता है, लेकिन क्या होता है, ये पानी कहाँ पे गायब हो जाता है, पानी गायब हो जाता है एवापोरेशन की मदद से। मतलब जो आपका वाटर है, क्या है, वाटर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। किस में, वेपर में। तो वाटर जिस प्रोसेस में, पानी जिस प्रोसेस में भाप में कन्वर्ट हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, वेपर हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। समझ में आया। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो बच्चों क्या होता है, पानी जब गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो जाता है, दोपहर हो जाता है, तो सन का जो किरणें होती हैं, जो सन की जो धूप निकलती है, तो इससे क्या होता है, पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से कहाँ पे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ऊपर में क्या होता है, पानी यहाँ से ऊपर चला गया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो वो जो पानी जो ऊपर गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्लाउड्स में। क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स के जैसा ऐसे रुक जाता है। कब होता है, जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है। ठीक होता है, कूल डाउन होता है। गर्मियों के टाइम में एवापोरेशन होता है, लेकिन जब कूल हो जाता है तो उसमें वो क्या, किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्लाउड्स में वो सब रुक जाता है। ठीक है, वाटर वेपर यहाँ से भाप बन के जाके वहाँ पे ड्रॉपलेट्स के हिसाब से रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मतलब ये एवापोरेशन का उल्टा। एवापोरेशन में क्या होता है, वाटर से वाटर वेपर कन्वर्ट हो गया, लेकिन कंडेंसेशन में क्या हुआ, ये वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स में। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा में क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ में अगर आप ज़्यादा भर दोगे तो क्या होता है, वो निकल जाता है। ठीक उसी तरह जब क्लाउड्स ज़्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब उसमें ज़्यादा पानी रुक जाता है, तो क्या होता है, वो नीचे गिरता है। नीचे गिरता है ऐसे, बारिश के टाइम जैसे जो बारिश होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। जो हमारा तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है एवापोरेशन, दूसरा पॉइंट है कंडेंसेशन, तीसरा पॉइंट है प्रेसिपिटेशन। पहले पॉइंट में क्या हुआ मैं समझाता हूँ। पहले में जब सन के कारण, जो सन का जो धूप निकलता है, हीट के कारण वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर। उस प्रोसेस को एवापोरेशन बोलते हैं। उस वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, कूल डाउन होके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जब ज़्यादा ये ठंडा हो जाता है, भर जाता है, क्लाउड फुल हो जाता है, तो नीचे गिरता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। समझ में आया, तीसरा पॉइंट। उसके बाद ये पानी, चौथे पॉइंट कलेक्शन, मतलब रुक जाता है। तो ये बच्चों, ये इसी तरह एक साइकिल के जैसा ये काम करता है कि नहीं। देखो आप, ये साइकिल के जैसा काम कर रहा है कि नहीं। पहले एवापोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, उसके बाद कलेक्शन। ये जो चक्र जैसा चलता है, मतलब ये जो साइकिल है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो, अच्छे से समझ लो। पहले
एवापोरेशन, दूसरे में कंडेंसेशन, तीसरे में प्रेसिपिटेशन, चौथे में कलेक्शन। मतलब यहाँ से पहले यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, ये जो चल रहा है साइकिल के जैसा चल रहा है, इसी को तो बोलते हैं वाटर साइकिल। समझ में आया कि नहीं आपका वाटर साइकिल? मेरे को लगता है आपको समझ में आ चुका है, आप समझ चुके हैं। तो अब हम उसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। देखो डेफिनेशन हमको क्या दिया है बच्चों, वाटर साइकिल का पूछा होगा, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द वाटर साइकिल इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस। ये हर टाइम चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो वाटर साइकिल इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस बाय व्हिच वाटर मूव्स, चला जाता है थ्रू द अर्थ का जो एटमोसफियर से, लैंड से, ओशन से, थ्रू किस किस प्रोसेस में, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। इन चारों प्रोसेस में जो पानी जो मूव होता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। बच्चों आपको मेरे को लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि वाटर साइकिल क्या है। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो फिर से आप कमेंट में बता दीजिए कि सर ये यहाँ पे मेरे को डाउट है, यहाँ पे आप समझाइए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगर एग्ज़ाम में आपको वाटर साइकिल दिया होगा तो आप पहले डेफिनेशन लिख देना, उसको थोड़ा एलाबोरेट कर देना, पहले लिख देना, उसके बाद की क्या लिखना, यहाँ पे कि 4 स्टेप है। क्या है पहला, यहाँ पे से 2 3 4 स्टेप करके आप उनको डिटेल्स में समझा देना, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे ही अगर आपको थोड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ा है इस टॉपिक में, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब के लिए टाटा, बाय बाय।